हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। फार्मेकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि एमसीक्यू इस टॉपिक से आते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो चलिएगा, इसको कंप्लीट डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट एक कैल्शियम फॉर्म ऑफ कैल्शियम है जिसको हम लोग मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब भी कैल्शियम ग्लूकोनेट को लगाया जाता है तो इसकी वायल को प्रॉपर देखना चाहिए। अगर इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं या दाने दिखाई देते हैं या पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो उसको यूज नहीं करना चाहिए, वो खराब हो चुका है क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैसा होना चाहिए? क्लियर दिखाई देना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी इसको यूज करना है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं कब कब केसेस में, किन किन केसेस में कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि एक फॉर्म ऑफ कैल्शियम है, इसलिए जब भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, यानी हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, इस मेडिसिन को हम लोग यूज कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रोलाइट का याद रखिएगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम अगर ज्यादा हो जाए, हाइपर कैलीमिया या फिर हाइपर मैग्नीसीमिया हो जाए, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन, वेरापामिल, निफिडिपाइन, डिल्टाजेम, इनकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए बॉडी के अंदर, इनकी डोज ज़्यादा चली जाए, तो एज ए एंटीडोट हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक टोकोलाइटिक एजेंट भी है और प्रेगनेंसी के अंदर एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी होता है दोस्तों। तो उसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो भी उसका एंटीडोट कौन है? कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेज होते हैं, मल्टीपल यूजेज होते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, हाइपोकैल्सीमिया, अगर कैल्शियम कम हो जाए, तो चूंकि इसका नाम ही कैल्शियम ग्लूकोनेट है तो इसमें कैल्शियम है, तो अगर हाइपोकैल्सीमिया हो जाए तो इसको दिया जा सकता है। दूसरा, पोटेशियम ज्यादा हो जाए, हाइपर कैलीमिया हो जाए, उस केस में भी यूज कर सकते हैं। हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया हो जाए दोस्तों, तो भी इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि वेरापामिल, डिल्टाजेम, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ऐसी मेडिसिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस केस में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए, लेवल ज़्यादा हो जाए, तो भी इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, सीरम मैग्नीशियम लेवल कितना होता है? वो होता है 1.7 से 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है दोस्तों, जब मैग्नीशियम सल्फेट नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं तो वो थेराप्यूटिक डोज हो जाता है। तो इस टाइम पे थेराप्यूटिक जो लेवल होता है मैग्नीशियम का, वो कितना होना चाहिए दोस्तों? तो याद रखिएगा 5 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। नॉर्मल केसेस में जब मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया जा रहा है तो नॉर्मल लेवल कितना होता है मैग्नीशियम का? 1.7 से 2.2 होता है, यस और नो, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन जब मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है उस दौरान वो लेवल थेराप्यूटिक लेवल कहलाएगा, और वो कितना होना चाहिए? 5 to 7। अगर इसका लेवल 7 से ज्यादा आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का, तो जो एंटीडोट है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, तो पूरा डिटेल से मैंने मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ाया है, पूरी डोजेज वगैरह, रेजिमेन वगैरह सब पढ़ा रखा है। और वहां पे मैंने बताया था कि इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके 3 साइन हम लोग देखते हैं। यस, जैसे कि मैंने बताया था कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो हाइपो हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। अगर ऐसे साइन देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत सीरम लेवल निकाला जाता है पेशेंट का, जो कि कितना होना चाहिए? 5 से 7, कई बार 4 से 7 भी लिखा होता है, इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसको टॉक्सिसिटी हो गई दोस्तों, तुरंत कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रिपरेशन वहां पे दिया जाएगा। तो मल्टीपल यूजेज के लिए हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से कैसे ये काम कर रहा है दोस्तों? तो देखिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन को देखिए, चाहे मसल सेल हो चाहे ब्लड सेल हो, उसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने से क्या होगा दोस्तों? जो कैल्शियम का और मैग्नीशियम का जो लेवल है, पोटेशियम और मैग्नीशियम को सेल के अंदर भेजेगा। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम को क्या करेगा? सेल के अंदर डाल देगा। तो प्लाज्मा का, सीरम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्रेकडाउन होगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लड के अंदर, जैसे मान लो सेल के बाहर ब्लड है, मान लिया अपन ने, तो बाहर कैल्शियम का लेवल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि खुद कैल्शियम है ये, यस और नो, फॉर्म ऑफ कैल्शियम है। तो कैल्शियम का लेवल तो ये बढ़ाएगा।
और जो बढ़े हुए पोटेशियम और मैग्नीशियम थे उनको वापस से सेल के अंदर डाल देगा दोस्तों। याद रखिएगा पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है दोस्तों, 3.5 से 5.5 भी लिखा होता है, 5.1 भी लिखा होता है, ठीक है, एक ही बात है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इतना होता है पोटेशियम का लेवल। मैग्नीशियम का ऑलरेडी बता दिया। इनकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, पोटेशियम का लेवल 5.5 से ज्यादा हो जाए तो वो हाइपर कैलीमिया कहलाएगा। उस केस में कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, वो इनको सेल मेम्ब्रेन को एंटागोनाइज करेगा और अंदर भेज देगा, पुश बैक कर देगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों। तो क्या क्या मैकेनिज्म है? पहला मैकेनिज्म, रेज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा क्योंकि ये खुद कैल्शियम है। दूसरा, स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को, और प्राइमरीली यहां पे बात कर रहा हूं मसल सेल की बात कर रहा हूं दोस्तों। और मसल में भी कौन सी? हार्ट मसल, हार्ट की मसल्स की जो कार्डियक मसल सेल होती है उनको स्टेबलाइज करेगा ताकि कार्डियक अरेस्ट में इसको यूज किया जा सके दोस्तों। तो कार्डियक अरेस्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, कार्डियक डिसरिथमिया में भी सब टाइम यूज कर सकते हैं। एक स्पेशल टाइप का डिसरिथमिया होता है, यस, तो वहां पर जो है ये काम कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एंटागोनाइज सेल मेम्ब्रेन एंड पुश बैक, सेल मेम्ब्रेन को एंटागोनाइज करेगा और पुश बैक करेगा पोटेशियम को एंड मैग्नीशियम को इनटू द सेल। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम को सेल के अंदर धकेल देगा ताकि ब्लड में इनका लेवल कम हो सके, और खुद टूट करके कैल्शियम दे देगा जिससे हाइपोकैलीमिया को भी ट्रीट कर सके। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का दोस्तों, ठीक है। अब मैं अलग अलग बातें करी थी, क्या क्या यूजेज हैं, तो ऑलरेडी 4 यूज तो आपको डिस्टिंग्विश करवा दिए। कैल्शियम कम हो जाए तो दे दो, पोटेशियम ज्यादा हो जाए तो दे दो, मैग्नीशियम ज्यादा हो तो दे दो, MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो दे दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी हो जाए तो भी ये दे सकते हैं। और कुछ अलग टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि ऑक्जेलेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, अगर उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो भी इसको यूज किया जा सकता है। एंड लास्ट, कार्डियक अरेस्ट के केस में भी इसको दे सकते हैं दोस्तों। तो सारे के सारे यूज है। हाइपोकैल्सीमिया में यूज कर सकते हैं, कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। और नॉर्मल कैल्शियम का लेवल कितना होता है दोस्तों, अगर आपको पता है 8.5 टू 11 mg पर डेसी लीटर। अगर मिली इक्विवेलेंट में पूछे तो 4.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और mg पर डेसीलीटर में इतना होता है 8.5 से लगभग 11 के आसपास होगा, ठीक है। अगर इसका लेवल कम हो जाए तो इसको दे सकते हैं क्योंकि ये खुद फॉर्म ऑफ कैल्शियम है। दूसरा यूज, हाइपर कैलीमिया में हो जाए, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाए, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल ऑलरेडी बता दिया मैंने 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट, 5.5 से ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी, उस केस में कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एंटीडोट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि एमलोडिप, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और क्लास 4 एंटी डिसरिथमिक ड्रग भी है। क्लास 4 एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स भी होती है जो कि डिसरिथमिया को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो इनका एंटीडोट होता है जैसे कि एम्लोडिपिन हो गया, वेरापामिल हो गया, निफिडिपाइन हो गया, डिल्टाजेम हो गया, इन जैसी मेडिसिन का एंटीडोट होगा। इनकी अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाए, MgSO4 की टॉक्सिसिटी। MgSO4 का थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है दोस्तों, 4. अभी भी बताया मैंने 5 से लेकर के 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 7 से ज्यादा देखने को मिल रहा मतलब टॉक्सिसिटी है। इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट में यूज कर सकते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। और लास्ट, फ्लोराइड एंड ऑक्जेलेट की टॉक्सिसिटी में भी एज ए एंटीडोट इसको यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजेज होते हैं अपने कैल्शियम ग्लूकोनेट के, अलग अलग केसेस में इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर कैलीमिया के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो देखो, वैसे तो मैंने अभी अभी बताया कि एक ट्रीटमेंट तो हाइपर कैलीमिया का वो कौन है, वो है अपना, सॉरी यहाँ MgSO4 गलती से लिखा गया है, वो होता है अपना कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पे MgSO4 को काट दीजिएगा, यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट लिख लीजिएगा, ठीक है। यूजेज किसके पढ़ रहे हैं हम लोग, कैल्शियम ग्लूकोनेट के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट वो है हाइपर कैलीमिया को भी ठीक करता है दोस्तों, है कि नहीं। अब बात करते हैं, एक तो हो गया हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके अलावा हाइपरकैलेमिया को यानी पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाए, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाए, 3.5 से 5.5 नॉर्मल होता है, 5.5 से ज्यादा हो जाए, हाइपरकैलेमिया ज्यादा हो गया, तो क्या क्या ऑप्शन अपने पास, तो एक ऑप्शन तो हो गया कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है, याद रखिएगा, 10 यूनिट इंसुलिन विद 10% डेक्सट्रोज। तीसरा ऑप्शन अपने पास में आता है दोस्तों
अब हम लोग जो है मेडिसिन अलग अलग दे सकते हैं, लाइक बात करें जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन आती है, साल्ब्यूटामोल है, वो भी यूज कर सकते हैं। क्या इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज किया जा सकता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन आती है, लाइक पैटीरोमर यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इफेक्टिव बात करें तो यहाँ पे हम लोग डायलिसिस भी कर सकते हैं। डायलिसिस भी यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट में आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है अपने पास में जो कि हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करते हैं। पहला ऑप्शन इस मतलब ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट इटसेल्फ 10 ml इन 10 मिनट, 10 ml 10 मिनट में इंट्रावीनस दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है इंसुलिन 10 यूनिट विद 10% डेक्सट्रोज। तीसरा हो गया अपने पास साल्ब्यूटामोल जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर है, जिसे एल्ब्यूट्रोल भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है फ्यूरोसेमाइड या लेसिक्स जो कि अगेन पोटेशियम को बाहर निकालेगी, क्योंकि लेसिक्स है वो पोटेशियम को बाहर निकालती है। ठीक है दोस्तों, वाटर के साथ में पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करवाती है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट को भी यूज किया जा सकता है। हीमोडायलिसिस भी यहाँ पे कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और पैटीरोमर करके एक मेडिसिन आती है जो कि क्रॉनिक हाइपर कैलीमिया हो जाए तो उस केस में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ से काफी बार एमसीक्यू बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैलीमिया का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा है, तो वो उसका आंसर क्या दोगे? हीमोडायलिसिस। मैं आगे लिखा हुआ दे दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट पूछा जाए तो वो कौन सा है? हीमोडायलिसिस। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग पूछे, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, तो वो ये है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। अगर आपसे पूछे मेडिसिन कौन सी है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट पूछे तो आंसर क्या देंगे आप लोग? हीमोडायलिसिस देंगे। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग पूछे तो आंसर देंगे इंसुलिन 10 यूनिट विद 10% डेक्सट्रोज। ड्रग ऑफ चॉइस या फर्स्ट लाइन पूछा जाए तो वो अपना कैल्शियम ग्लूकोनेट जो कि आज का अपना टॉपिक है। यस, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या फिर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपर कैलीमिया इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा अगर क्रोनिक हाइपर कैलीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो पैटी रोमर, इसको यूज करेंगे क्रोनिक हाइपर कैलीमिया के केस में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको ये पूरा जो समरी है वो लिखे हुए फॉर्म में दे देता हूँ, इसको आप रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। जो भी मैंने चारों पॉइंट बताए हैं रिपीट होते हैं दोस्तों, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपर कैलीमिया इज हीमोडायलिसिस, जैसा कि मैंने बताया। फर्स्ट लाइन या ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपर कैलीमिया इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, ये तो ट्रीटमेंट था, ड्रग पूछा जाए तो आंसर देंगे इंसुलिन विद 10% डेक्सट्रोज। अभी भी मैंने बताया है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इंसुलिन 10 यूनिट विद 10% डेक्सट्रोज। और इसके अलावा मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर क्रोनिक वर्ड अगर आपको मिल जाए तो आंसर क्या देंगे? पैटी रोमर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग केसेस में ठीक कर सकते हैं। पैटी रोमर है वो ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में दिया जाता है, कोई आईएम कोई आईवी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी एक ट्रीटमेंट है जो कि हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करता है, और उसके अलावा हाइपर कैलीमिया के अदर ट्रीटमेंट भी आपके सामने है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट देने के, क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे? तो 3 साइड इफेक्ट याद रखिएगा दोस्तों। पहला तो अगर इसको तेजी से दिया तो हार्ट रेट कम कर देगा, ब्रेडी कार्डिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेडी कार्डिया करेगा कब? जब इसको तेजी से फास्ट आईवी एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। किसको? कैल्शियम ग्लूकोनेट को अगर फास्ट देंगे तो ये क्या करेगा? ब्रेडी कार्डिया कर देगा। दूसरा, ब्लड वेसल्स में इरिटेशन कोज करेगा, ब्लड वेसल्स में इरिटेशन कोज करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कोज करेगा दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और इसके अलावा दोस्तों और क्या करेगा ये? नेक्स्ट बात करें कैल्शियम जो है, कैल्शियम को क्या करेगा? लेवल को बढ़ा देगा, कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा? बढ़ा सकता है, यानी हाइपर कैल्सीमिया कोज कर सकता है। तो 3 इफेक्ट आ गए, हाइपर कैल्सीमिया कर सकता है, वीनस इरिटेशन यानी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कर सकता है, और ब्रेडिकार्डिया यानी कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, याद रहेंगे आपको पॉइंट यहाँ पे, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर रैपिड इन्फ्यूजन करेंगे तो ब्रेडिकार्डिया ये करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग
कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब नहीं देना चाहिए कैल्शियम ग्लूकोनेट को, किन किन केसेस में नहीं देना है। तो जैसा कि मैंने बताया, कैल्शियम को ये बढ़ाता है, अगर ऑलरेडी हाइपर कैल्सीमिया है तो देंगे क्या, नहीं देंगे, ये सुनो। या फिर पोटेशियम को कम करता है और ऑलरेडी अगर हाइपोकैलीमिया है तब भी इसको यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया रिवर्स बात हो गई, तो यूज नहीं करेंगे। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है, तो हाइपर कैल्सीमिया में दे देंगे तो कैल्शियम और ज्यादा हो जाएगा। और पोटेशियम को कम करता है, तो हाइपोकैलीमिया में देंगे तो पोटेशियम को और ज्यादा कम कर देगा। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में भी इसको यूज नहीं करना है। और सीवियर रीनल, कोई किडनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो भी यूज करना है, नहीं करना है, क्योंकि किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन, कि कौन कौन सी मेडिसिन कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ में अगर चल रही है तो वो डेंजरस हो सकती है, इंटरेक्शन कर सकती है। तो देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट अल्टीमेटली मैं बोलूं पोटेशियम को अंदर धकेलता है, यानी पोटेशियम का लेवल क्या कर रहा है, कम करता है दोस्तों ये, ठीक है। तो और कौन कौन सी मेडिसिन है जो पोटेशियम पे इफेक्ट डालती है, तो देखिए डायूरेटिक है, वो भी पोटेशियम कम करती है, तो डायूरेटिक के साथ इसको नहीं देना है क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। दूसरा डिजोक्सिन, तो डिजोक्सिन डिपेंड ही पोटेशियम पे करता है, अगर बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है तो डिजोक्सिन का इफेक्ट कम हो जाएगा, बॉडी में पोटेशियम कम है तो डिजोक्सिन का इफेक्ट बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट है वो हाइपोकैलीमिया करता है, पोटेशियम के लेवल को वो भी कम करता है और ये भी कम कर रहा है। तो ऐसी मेडिसिन दो नहीं देनी है जो कि एक जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा डायूरेटिक और डिजिटैलिस यानी डिजोक्सिन के साथ में इनको कभी भी यूज नहीं करते हैं दोस्तों। इसके अलावा प्रेगनेंसी वगैरह में ये सेफ है, इसको हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चों में भी इसको यूज किया जा सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इसको यूज कर सकते हैं। डू नॉट हार्म, ये कोई हार्मफुल ड्रग नहीं होगी अगर इन केसेस में भी इसको यूज किया जाए दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा ड्रग इंटरेक्शन। सबसे लास्ट में बात करेंगे पेशेंट की मॉनिटरिंग, कौन कौन सी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो देखिएगा साइड इफेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, हार्ट पे इफेक्ट डाल रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग क्या होगी, ईसीजी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी दोस्तों। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है पेशेंट का मॉनिटर करना जरूरी है जब भी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। इसके अलावा सीरम कैल्शियम लेवल देखना ही है, यस और नो, क्योंकि साइड इफेक्ट होगा तो कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है, यस और नो। इसके अलावा रीनल फंक्शन देखना है, क्योंकि रीनल किडनी फंक्शन अगर लॉस्ट है तो इसको यूज नहीं करना है। तो ये 3 मॉनिटरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था अपना कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके से, जो एमसीक्यू आ सकते हैं, वो हर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक दो एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट का प्राइमरी यूज क्या है इन चारों में से। तो पहला देखो, ट्रीट हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट नहीं करता है, हाइपो को ट्रीट करता है। कैल्शियम कम हो जाता है तब इसको दिया जाता है। मैनेज हाइपोकैलीमिया, हाइपो को ट्रीट नहीं करता है, हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करता है। ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया इज द आंसर। हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द पोटेंशियल एडवर्स या साइड इफेक्ट ऑफ रैपिड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो मैंने आपको बताया कि रैपिड तेजी से अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, वो हार्ट रेट को स्लो कर देगा, ब्रेडी कार्डिया कर सकता है। इसके अलावा 2 साइड इफेक्ट और बताए थे, ब्लड वेसल्स में इरिटेशन करेगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कोज कर सकता है, और दूसरा जो था दोस्तों वो था कैल्शियम के लेवल को बढ़ा सकता है, हाइपर कैलीमिया कोज कर सकता है, हाइपर कैल्सीमिया कोज कर सकता है। तो याद रखिएगा रैपिड देने से क्या हो सकता है, ब्रेडी कार्डिया हो सकता है, हाइपरटेंशन नहीं करेगा, हाइपर कैलीमिया नहीं करेगा और सीजर्स वगैरह नहीं लाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए विच इज ब्रेडी कार्डिया। तो करेक्ट आंसर इज ए। यस, समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये टॉपिक आपको डिटेल से मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है इस टॉपिक से रिगार्डिंग या किसी अदर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो कमेंट के अंदर या चैट बॉक्स के अंदर जरूर से लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।